हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण वंदना। तो आज मैं आई हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने गाजर लगाया था, आज गाजर को हार्वेस्ट करने आई हूँ यहाँ पे अपने किचन गार्डन में। तो आजकल यहाँ पे बिल्कुल सूखा ही सूखा हो गया है पहाड़ों पे, क्योंकि लीफ फॉल भी हो गया है और ठंड की वजह से सारी सब्जी जो भी है सारा ख़त्म हो रहा है और ठंड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे गाजर कितने मोटे मोटे हुए हैं और कैसे हार्वेस्ट करके कैसे गाजर निकलेंगे, देखते हैं आज। आजकल जो हमारे पहाड़ों में है, आजकल मतलब यहाँ पे सब्जियाँ बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पाले की वजह से सब खत्म हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती की बात है कि यहाँ पे जो कोई ही सब्जी पैदा कर सकते हैं आजकल। तो मैं तो बस थोड़ा सा गाजर लगाया था, थोड़ा तो वैसे तो लगाया तो बहुत है, पर कुछ जो आगे को लगाया था वो थोड़ा लेट लगाया था। वो अब मुझे लगता है फरवरी मार्च तक तैयार होना है मेरा गाजर। तो ये मेरा गाजर अच्छे से तैयार हो गया, कुछ हो गया कुछ नहीं भी हुआ है। तो दिखाते हैं आज आपको। तो फ्रेंड्स, मैं अब हार्वेस्ट कर रही हूँ जो मेरे खेत में गाजर है, मेरे किचन गार्डन में। तो ये मेरा यहीं घर के नज़दीक ही छोटा सा किचन गार्डन है, तो जिसे हम अपनी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं शार। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे गाजर निकल रहे हैं। तो ये पीले कलर के गाजर है, रेड वाले नहीं है। तो बीज ये बहुत ही अच्छा बीज है, हाइब्रिड का बीज है। तो ये हमने लिया था नारकंडा से। तो ये बहुत ही मतलब इसमें खाद वगैरह पड़ी नहीं है, सिर्फ गोबर पड़ा है और बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी है, एकदम केमिकल फ्री। तो इसमें कोई खाद नहीं है, कोई स्प्रे नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ गोबर है। कुछ गाय का गोबर है, कुछ बकरी का गोबर है। और ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा मतलब इस वजह से बहुत ही बुरबुरी सी मिट्टी है। और ऐसी मिट्टी में गाजर तो बहुत ही अच्छे, गाजर चाहे मूली जो मर्जी भी कोई भी कंद वाली फसल लगा दो तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो मैं इसमें इसलिए इस तरह से देख रही हूँ, जो मोटे मोटे हैं मैं उन्हीं को निकालूंगी, जो अभी जिसमें अभी कंद छोटे छोटे हैं तो वो मैं अभी नहीं निकालूंगी। तो इसलिए मैं देख देख के निकाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे भी बीजा है थोड़ा सा यहाँ अगली साइड बीजा है। तो यह है कि अपनी सर्दी के लिए हमारे गाजर बिल्कुल भी नहीं लेने पड़ेंगे। और मैक्सिमम सब्जियाँ मैं अपने खेत से ही मतलब यूज़ करती हूँ, जो भी ऑर्गेनिक सब्जियाँ होती है। तो मेरा कैमरा थोड़ा नीचे था और मैं गाजर ऊपर को दिखा रही हूँ बार बार वीडियो पे। तो आजकल ठंडे ठंडे मौसम में गाजर की सब्ज़ी, गाजर का हलवा, वाह, बहुत मज़ा आएगा। और स्पेशली अपने खेत का। तो मैं इसमें से चुन चुन के निकाल रही हूँ, जितने भी गाजर है मोटे मोटे वही चुन चुन के निकाल रही हूँ। तो मेरी पूरी टोकरी भर चुकी है गाजर से। तो मैंने काफ़ी सारे गाजर हार्वेस्ट कर दिए, क्योंकि मैंने इस खेत में मूली भी बीजी है, शलगम भी बीजा है और जो चाइना सरसों है वो भी बीजा है यहीं पे इसी खेत में। ये एक छोटा सा खेत है घर के पास, तो किचन गार्डन है। तो यहाँ पे हम कोई भी सब्जी है, हम यहाँ पे हर सब्जी को ग्रो करते हैं। तो आजकल सूखे की वजह से ना थोड़े गाजर निकालने भी मुश्किल है। ये तो मिट्टी खाद और गोबर की वजह से, मतलब जो गोबर खाद है, जैविक खाद है, उसकी वजह से बुरबुरी सी मिट्टी है तभी निकल रही है। अदरवाइज़ तो बहुत ड्रॉट लग चुका है हमारे पहाड़ों पे। भाई देखकर मन खुश हो गया। तो अब क्या है कि अब मुझे इनको घर काट के ले जाना है, क्योंकि ये क्या करूँगी मैं घर ले जाके, यहीं डालूँगी। कम से कम इसे फिर से खाद बन जाएगी मेरे बगीचे के लिए। मैं साथ में नाइफ लेकर आई हूँ। मेरे इतने छोटे छोटे गाजर गलती से निकल गया है, ये देखो उखड़ा है छोटे छोटे गाजर में।
ये देखो इतने छोटे छोटे गलती से निकल गया है खोदते खोदते। तो ये देखिए एक टोकरी भर के मैंने निकाल दिया है। अब इसकी बनाएंगे हम कुछ सब्जी बनाएंगे, कुछ गाजर का गजरेला यानी कि गाजर का हलवा। मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो रही हूँ मैं। इतने सारे गाजर मैंने हार्वेस्ट कर दिए अभी भी, इतने सारे, और यहाँ आगे बहुत सारे गाजर है। मतलब मेरे सर्दी में बहुत अच्छी गाजर की फसल हो गई है। और ये देखो, ये शायद इसलिए फट गया बीच से, शायद ये ओवर हो गया था, आई थिंक ओवर हो गया था। बाकी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये बीच से क्यों फट गया है। जिसको कुछ नॉलेज है तो मुझे बताइए कमेंट करके कि ये गाजर क्यों फटता है बीच से। मुझे तो ये लगता है कि ये इसलिए बीच से फटा क्योंकि ये बहुत मोटा हो गया था। शायद मूली भी इस तरह से कई बार बीच से ब्रेक हो जाती है, तो गाजर भी शायद मोटे की वजह से एक्स्ट्रा मोटा हो गया था, तो इस वजह से शायद बीच से ब्रेक हो गया है। और तो फ्रेंड्स, मैंने अपने किचन गार्डन से गाजर तो निकाल दी है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए कितना प्यारा सा फूल है, बिल्कुल सूरजमुखी की तरह कैलेंडुला। तो बहुत ही प्यारा सा कलर में खिला है। और ये है कलांचो। तो ये अलग अलग किस्म के होते हैं। तो ये मेरे पास भी 2-3 तरह के हैं। और ये देखो सूख रहा है जेरेनियम। तो इसमें काफ़ी टाइम से पानी नहीं दिया है तो ये ख़राब हो चुका है। फूल अब इसमें ड्राई हो गए हैं। तो इसमें थोड़ी सी कलियाँ भी बनी थी बट इसकी केयर नहीं हो पाई। तो ये भी बहुत प्यारा सा जेरेनियम है, छोटे छोटे कलर में है। बहुत ही अच्छा सा कलर है, रेड रेड में, बहुत ही गुलदस्ते की तरह खिलकर आता है। और देखिए अभी भी इसमें कलियाँ बन रही है। अगर अभी इसमें खाद और पानी अच्छे से मिलेगा तो ये बहुत जल्दी फिर से अच्छा बनेगा। तो ये कलंचो है, कलंचो का मतलब ये रेड कलर का और पिंक कलर के है। तो मेरे पास देसी कलंचो भी है, पर ये है रेड और पिंक कलर के, ये अच्छे हाइब्रिड के हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।